हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है। मींस HOT टाइप क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं। ओनली 4 एग्जांपल्स वी आर डूइंग टुडे, और उस एग्जांपल में से बहुत सारे एग्जांपल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 65% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 21। For 21, 4/5 of that number, what is that number? Okay, एक नंबर है आपका less than 21. Okay, now see what is that. 25% of a number, पहले 65% of a number. 65% of a number means what number? Number is not given, we have to find out number. यहाँ पे कोई भी मेथड विदाउट एज्यूमिंग अल्फाबेट नहीं हो रहा है, सो वी विल एज्यूम x. लेट द नंबर इज x. हमने x नंबर हमें लेना है यहाँ पे कि कौन सा नंबर है, अननोन नंबर, विल टेक x. Now what is the condition? First condition, 65% of a number. So 65% of a number means what number? x. So is equal to 65%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, नीचे क्या आएगा 100, ओके, इंटू आपकी जगह पे x. इसका इक्वेशन क्या बनेगा? 65x अपॉन 100. एक इक्वेशन बना है आपका किसका? 65% ऑफ अ नंबर. ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन, 4/5 ऑफ दैट नंबर. तो 4/5 ऑफ x. दैट नंबर मीन्स व्हाट इज दैट नंबर? हमने एज्यूम क्या किया है? x किया है. सो x, तो 4x/5, इसको मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. ओके, सेकंड इक्वेशन ये बना. अभी क्वेश्चन अभी पढ़ने आई है कि 65% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 21 ऑफ 4/5 ऑफ दैट नंबर. तो मीन्स इन दोनों को कंपेयर करना है. पहले तो 65x/100 एक लिखना है एक साइड, बीच में इज इक्वल टू, और 4x/5. अभी ये ऑलरेडी लेस देन है. 65% ऑफ इट लेस देन 21 लेस, इससे 21 लेस है, तो इधर यहाँ से आप 21 माइनस करो या फिर इसमें 21 प्लस करो, कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लेस है. तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए दोनों साइड आपको इक्वल करना पड़ेगा. इस तरह से जैसे हम कोई भी चीज लेने जाते हैं मार्केट में, यहाँ पे बैलेंस होता है, ये आपका तराजू बोलते हैं इसको. तो यहाँ पे चीज रखी है तो यहाँ पे वो उसका वेट रखेगा, ओके, वजन रखेगा. तो इस तरह से यहाँ पे आपको इक्वल करना है. तो क्या है? 65% इज लेस. तो ऑलरेडी ए लेस है, तो लेस को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करने के यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, या फिर इस साइड आप लेस करो, दोनों में से. ओके, तो एक साइड हमने कर दिया. अभी इसका सॉल्यूशन करना है. सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको इस नंबर को उस साइड ले जाना है. तो 21 इस साइड रहेगा. 21 इज इक्वल टू 4x/5 ऑलरेडी दिया है. अब इस साइड से पूरा ये टर्म यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा. इज इक्वल टू के दोनों साइड, ये LHS है और ये RHS है. कोई भी साइड आप उसको ट्रांसफर करते हैं तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होता है. तो अब 65/x/100 ये प्लस है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो उसको इस साइड जाके आएगा -65x/100. चलो यहाँ तक क्लियर हो गया. हमने जस्ट इस टर्म को उस साइड ले गए तो उसका पूरा साइन यहाँ पे चेंज हो गया. अब क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे. 100 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? क्योंकि 25 से 100 होता है तो 5 100 के अंदर इंक्लूड है, तो हमें जो बिग नंबर है मीन्स 100 इज बिगर देन 5, तो 100 एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? एलसीएम इज इक्वल टू 100. अब एलसीएम लेके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने हैं, तो एलसीएम यहाँ पे लिया है, तो एलसीएम यहाँ से मल्टीप्लाई होगा किससे? 21 से, बिकॉज यहाँ पे कुछ है नहीं. 2100, 100 × 21, 2100. अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 तो है, तो 5 है तो किससे करेंगे हम? 100 लाना है तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई? यहाँ पे 4x/5, और यहाँ पे कितना करेंगे? 25 से 100, यहाँ पे भी 20 करना पड़ेगा, राइट. माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100 ऑलरेडी है. अब क्लियर हो गया.
और यहाँ पे भी 100 एलसीएम है तो वो भी आएगा। अब नीचे एलसीएम इज इक्वल टू है और सब में एलसीएम इक्वल है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज वो एक साइड जाएगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो कैंसलेशन डायरेक्ट हो सकता है। तो 100 100 100 25 से 100 हो गया, सबको कैंसिल करेंगे। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे 2100 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 सॉरी 80x माइनस 65x। अब ये सब पूरा ये है नीचे का पार्ट पूरा चला जाएगा बिकॉज इज इक्वल टू है और दोनों साइड एलसीएम सेम लिया है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे कि 100 एक साइड है नीचे और 100 इस साइड का ऊपर जाएगा तो 100 कैंसिल तो चला जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड है इसलिए। अब इसका आपको सॉल्यूशन लाना है, कैसे करेंगे? 2100 इज इक्वल टू 80 माइनस 65 इज इक्वल टू 15x हुआ। ओके, अब इतना हुआ है। अब यहाँ से उसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2100 के नीचे 15 आएगा। कोई भी कोएफिशिएंट, कोई भी अल्फाबेट के आगे कोई भी नंबर लिखा है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, कोएफिशिएंट को निकालना है तो दूसरी साइड वो नीचे चला जाएगा तो 2100 अपॉन 15 आएगा इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है आपको? 21 को 15 से डिवाइड करना, 2100 को। तो 15 1 जा 15, यहाँ पे 6 आएगा 0 0, 15 4 जा 60, अभी और 0 बचा है तो 0 डालना पड़ेगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा भाई? 140 आएगा वैल्यू। तो x इज देयरफॉर x इज इक्वल टू 140। 140 हमने क्या लिया है? लेट द नंबर इज, आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ भाई? 140, राइट। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें x के बिना चलता है, लेकिन ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। दैट टाइम यू हैव टू एज्यूम x y z वट एवर अल्फाबेट आप लिख सकते हैं, राइट। 65% ऑफ x, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। 65 इंटू एक्स 65x 100। यहाँ पे दूसरा क्या लिखा? 4/5 ऑफ डेट नंबर। तो 4/5 ऑफ मीन्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू एक्स 4x और नीचे 5। अब इसमें कंपेयर कैसे करना है? यहाँ पे इक्वेशन देखो, 65% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 21 ऑफ 4/5 ऑफ डेट नंबर। तो उन दोनों का कंपेयर करना है, 4/5 और 65/100। और बीच में लेस कौन है? तो 65 लेस है ऑलरेडी, जो लेस है उसको प्लस करेंगे तब आपका इक्वेशन इक्वल होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कम है तो उसको 21 आपको लेस है वो प्लस का ऑपोजिट करना है। अगर वो ज्यादा होता मोर होता तो माइनस करना होता है, लेस है तो प्लस करना होता है, इतना याद, ऑपोजिट है इसमें। अब इसका इक्वेशन क्या? हमने एलसीएम 100 लिया है तो यहाँ पे पहले तो ये इसको निकाल दिया, 65x/100 को उस साइड ले गए तो माइनस हो गया। अब माइनस करने के बाद एलसीएम लिया है, एलसीएम के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना होता है तो यहाँ पे 100 इंटू 21 और नीचे एलसीएम एक्स, यहाँ पे 20 इंटू 480 ओके अपॉन 100 और 65/100 ऑलरेडी था। अब 80 में से 65 माइनस किया तो 15 आया, ओके 15x। अब 15 को रिमूव करने के लिए 2100 को 15 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 140। सो यू कैन गेट आंसर बाय डिवीजन और डायरेक्ट यू कैन ऑल्सो कैंसल। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये एसओटी क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन यही होती है, ये इक्वेशन वाले चैप्टर में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये लेस देन है तो आपको प्लस करना है, मोर देन है तो माइनस करना है। ओके, वो याद रखना है, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो अपोजिट दिया है अपोजिट जो दिया है उसको अपोजिट करना होता है तब ये बैलेंस होता है। या फिर यहाँ पे दूसरी साइड आप माइनस करो, या फिर उस जो बोला है उस साइड आप वो अपोजिट करो। दो सॉल्यूशन है इसके। उसके बाद को सिंपल सॉल्यूशन है, याद रखना है एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड का है, एलएचएस राइट हैंड इज इक्वल टू है, बीच में कौन है? सेंटर में इज इक्वल टू के राइट साइड है आरएचएस में, राइट आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, ओके एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड। दोनों के इक्वेशन को आप फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आप हमारा टारगेट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स हमें है उस एक्स को आप एक साइड लेके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2100/15 तो 140, आंसर इज 140। ओके, so now we will go for another example that will be also HOT question. Now see one more example is, if the
sales tax be reduced 3 integer 1/2% to 3 integer 1/3%, then what difference does it make to a person who purchases an article with marked price of rupees 8400? ओके, एक आदमी है, उसने एक चीज खरीदा, आर्टिकल मतलब कोई भी चीज, ओके, तो 8400 में परचेज किया है। अभी क्या है, सेल्स टैक्स जो है, जो टैक्स है वो 3 इंटेजर 1/2% टू 3 इंटेजर 1/3% डिक्रीज हो रहा है, ओके, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब डिक्रीज। सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अ पर्सन, तो उसको कितना डिफरेंस आएगा, कितना फायदा होगा या कितना लॉस होगा। अभी आपको क्या करना है, ओनली जस्ट यू हैव टू राइट रिक्वायर्ड डिफरेंस इज, डिफरेंस कैसे आएगा, इट इज इक्वल टू क्या करना है हमारा, कितना भाई, 3 इंटेज 1/2% ऑफ मार्क प्राइस क्या है 8400 हो गया, माइनस दूसरा क्या है 3 इंटेज 1/3% ऑफ 8400, बस। अब इसका सॉल्यूशन लाओ तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल, लुकिंग डिफरेंट बट आंसर और सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, ओके। ये परसेंटेज निकालो और ये भी परसेंटेज निकालो। परसेंटेज मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, सो मिक्स फ्रैक्शन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। व्हाट इज द फॉर्मेट, 3 2 जा 6 + 1 7/2 परसेंटेज ऑफ 8400, एक ये होगा। यहाँ पे 3 3 जा 9 + 1 10/3 परसेंटेज ऑफ 8400। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। ओनली जस्ट आई हैव डन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बाकी कुछ किया नहीं, ओके। सबसे पहले डिफरेंस का आपको पता चलना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब परसेंटेज है तो क्या करना होता है भाई, 7/2 और नीचे 100 लिखना पड़ता है, फ्रैक्शन है ना, तो इसका परसेंटेज का 100 ये आया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 8400 आपको लिखना पड़ेगा। ये 100 कहाँ से आया है, ये परसेंटेज का साइन निकालना होता है तो नीचे 100 लिखना पड़ता है, वो याद रखना है, ओके। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड थिंग ऑलवेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, denominator you have to write as 100, minus here also same thing will happen, 10/3 into 100, because we want to remove this, ये पेस्टिसाइड है, परसेंटेज को मारने के लिए पेस्टिसाइड कौन सा है, 100 नीचे लिखना है, ओके। तो 8400, अब यहाँ तक क्लियर हो गया है, पेस्टिसाइड हमने डाल दिया है। अब पेस्टिसाइड को भी हमें किल करना है, कैसे किल करेंगे, ये 2 0 2 0 0 0, ओके, 2 0 से वो किल हो गया पेस्टिसाइड पूरा। अब ये डिनोमिनेटर है वो भी किल हो जाएगा, कैसे किल करेंगे इसको, 42 2 जा 84, ओके। अब यहाँ पे नीचे कुछ बचा नहीं है, नीचे होता है तभी किल होता है, बाकी किल कर सकते नहीं। अब यहाँ पे सेम थिंग विल हैपन, 0 0, पेस्टिसाइड पूरा उड़ गया। अभी 84 3 से कट हो रहा है, 28 3 जा, ओके, 28 का टेबल बोलेंगे तो 28 3 जा क्या आएगा, 84। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं कि 28 1 जा 28 2 जा, ओके, 28 2 का टेबल लिखेंगे कहाँ तक, ये 1 जा है, 2 जा में क्या करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या आएगा 8 3 जा 24, ओके। अब टेबल बनाने के लिए मैंने टेक्निक सिखाया था, इन दोनों को जोड़ना है, तो 28 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना था कि अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो 1 डिजिट लिखना है, और ये जो आगे का जो भी रिमाइंडर है वो रिमाइंडर यहाँ पे नंबर में प्लस करना है, तो 1 + 4 5 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो पीछे का नंबर लिखेंगे 1 प्लेस वाला, अब ये कैरी करना है और रिमाइंडर इधर प्लस करना है, तो 84 आ गया। 84 भाई, ये 1 जा है 2 जा है और 3 जा है, किसका 21 1 जा 21 28 1 जा 28 2 जा 28 3 जा, राइट। ये टेबल का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यू कैन वॉच, कैसे टेबल, कोई भी टेबल इस तरह से आप बना सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। लर्न करने की
जो प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादातर बच्चों को टेबल उनको बहुत ही एनिमी लगते हैं, तो इनके लिए मैंने ये शॉर्टकट बनाया हुआ है। यू कैन वॉच दैट वीडियो प्रॉपरली। एक पूरा टेबल आपको बना के दिया है, तो सेम मेथड से आप टेबल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाई। अब क्या बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा कहीं पे भी। ओके, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा करेंगे वरना निकल जाएगा फिर। वैसे पेस्टिसाइड का तो किल कर दिया, अब तो नहीं निकलेगा। अब 47 इंटू 2 करेंगे, सॉरी 42 इंटू 7, 7 टू जा 14, 1 7 4 जा 28 प्लस 1 29। यहाँ पे कितना आएगा भाई 294। अब यहाँ पे तो सिंपल पता चल जाएगा, 28 10 जा 280। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आएगा भाई 14, राइट। यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं, राइट। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज 40 इज योर आंसर। सिंपल है, ओनली जस्ट यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। लेकिन एक क्लिक कैसे पता चलता है कि मुझे क्या करना है, पता चलना चाहिए। इसने क्या पूछा है कि पहले रिड्यूस हुआ है, मतलब रिड्यूस कितना हुआ है, तो इतना रिड्यूस हुआ है, पहले इतना था उसमें से इतना रिड्यूस हुआ है, और वो रिड्यूस का फिर डिफरेंस निकालना है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। तो डिफरेंस निकालने के क्या, पहले उसका परसेंटेज। कई लोग ऐसे अलग अलग करते हैं, पहले ये करेंगे इतना लाएंगे आंसर, फिर ये करेंगे इतना लाएंगे, फिर बाद में लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने साथ साथ में कर लिया पूरा सम, ताकि टाइम हमारा थोड़ा सेव हो सके। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। वेरी इजी, इट इज नॉट हार्ड, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। ओके, मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए प्रैक्टिस इज वेरी कंपल्सरी। प्रैक्टिस के बिना कुछ हो नहीं सकता। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके, कोई भी चीज़ है, लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज़ है और साइंस ऐसी चीज़ है, उसके लिए प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए, ताकि आपको प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। ओके, वरना क्वेश्चन रीड करने में ही पूरा टाइम चला जाएगा और एग्जाम का बेल बच जाएगा, एग्जाम खत्म। ओके, एक ही क्वेश्चन में पूरा एग्जाम खत्म हो जाता है। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। ओनली जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, आप यहाँ पे एक सब ये फिगर चेंज कर दो। अब वीडियो देखने के बाद क्या करना है आपको, ये फिगर चेंज करके फिर से मेथड से प्रैक्टिस करना है। एक सम करो, दो सम करो, तीन सम करो, तीन चार सम करेंगे तो फिर पता चल जाएगा भाई इस तरह की प्रोसेस है, तो हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपने देखा है कि जो क्रिकेटर्स है वो मैच खेलते हैं तो उसके पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तब उनका कोई सेंचुरी, कोई 50, कोई विकेट्स, वो सब होता है। ओके, सो इट इज ऑल्सो मैच इज लाइक क्रिकेट, राइट। कभी बॉलिंग, कभी फील्डिंग, कभी बैटिंग, सब अलग अलग तरीके से आता रहता है। लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आप वो गोल अचीव कर पाएंगे। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, विल गो फॉर वन मोर एग्जाम्पल। Now see, the third example is the price of shirt is increased by 15% and then reduced by 15%. So the final price of the shirt, लास्ट में इसका प्राइस कितना रहेगा। पहले हमें इंक्रीज फाइंड करना है, परसेंटेज दिया है, इंक्रीज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इंक्रीज प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 100 है तो क्या होगा, 100 का इंक्रीज मतलब प्लस 115 हुआ। अब क्या हुआ, डिक्रीज करना है, डिक्रीज प्राइस निकालो। डिक्रीज प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 15%, हो गया तो 85। लेकिन अभी आंसर हमें मिला नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीज किसका हमने निकाला, 100 का निकाला है, ये भी 100 का निकाला है। लेकिन अभी क्या करना है हमें कि 100 था तो उसका कितना भी प्राइस इंक्रीज होने के बाद बन रहा था 115 रुपीज। अब डिक्रीज करते 100 है तो 85, लेकिन 100 का है, लेकिन हमारा प्राइस तो क्या है, इंक्रीज प्राइस इज 15%। तो हमारा अभी प्राइस क्या बन गया है, 115 बन गया है। ये तो 100 का निकाला है। तो क्या करना है आपको कि भाई 85 है ना, राइट। तो 100 115 एंड रिड्यूस इज इक्वल टू 85। तो 100 आपकी प्राइस है, 100 है, ये 100 है, तो उसकी रिड्यूस होने के बाद कितनी भाई है, 100 ओरिजिनल है, और तो रिड्यूस कितनी हुई भाई, रिड्यूस प्राइस कितनी बन रही है 85। अब आपका कितना ओरिजिनल अभी बना है 115, तो कितना बनेगा, तो फाइंड करना है 115 इंटू 85 अपॉन 100। अब आपको क्या करना है,
इसको कैंसलेशन 17 5 जा और 25 जा, 23 5 जा और 4 5 जा, कितना बचा भाई? 23 इंटू 17 करना है। 23 इंटू 17 करेंगे कितना आएगा? 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, ओके। 0 3 2 1 जा 2 1 9 3, तो कितना है अभी इधर? 391/4 अभी। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? ये तो फ्रैक्शन आ गया। अब इसको आपको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करके आपको पॉइंट में आंसर लाना पड़ेगा। तो 391 डिवाइड बाय 4, 4 9 जा 36, राइट। यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 आएगा। 4 7 जा 28 आया। अब क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा और 0 आएगा। अब पॉइंट अभी आगे करना है तो पॉइंट डालना है, यहाँ पे 0 डालना। 0 नीचे आएगा तो 4 7 जा 28, अभी 2 बचेगा और 0 डालेंगे और 0 4 5 जा 20, हो गया। 0 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो आपको लिखना है 97.75, राइट। दैट इज रुपीज एंड दैट इज योर फाइनल प्राइस, ओके। अगर उसका 100 इंक्रीज हो रहा है तो 115 बन रहा है, लेकिन 15 रिड्यूस भी हो रहा है। वो रिड्यूस करने के बाद आपका प्राइस कितना हो रहा है? 100 का आपको 97.75 आपको अभी देना पड़ेगा। दैट इज फाइनल प्राइस। सिंपल है, पहले इंक्रीज करो फिर डिक्रीज करो, फिर डिक्रीज हुआ है उसको इंक्रीज किया, उससे फिर आपको फाइंड करना है। बाकी सब कैंसिलेशन और डिवीजन है, ओके। वेरी इजी है। वी आर गोइंग फॉर वन मोर एग्जाम्पल, राइट। दिस इज लास्ट एग्जाम्पल। Now see, fourth example is the price of sugar rises from 20 rupees to 23 per kg. What is the percentage of what percentage of the sugar rise of the price of sugar? आपको कितना परसेंटेज शुगर का प्राइस राइज हो रहा है? राइज मतलब इंक्रीज, ओके। नाउ राइज नहीं हो, दिस इज राइज, इंक्रीज, ओके। तो सबसे पहले कितने से कितना चेंज हो रहा है? तो राइज और इंक्रीज इज इक्वल टू, इंक्रीज कितना हुआ है? 23, 20 का 23 बना, मतलब 23 में से 20 माइनस करना है तो 3 रुपीज इंक्रीज हुआ रहा है, ओके। तो आपको अब क्या करना है? ये 23 है, 20 है तो कितना बन रहा है इंक्रीज? 3, ओके। अब आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से निकालेंगे, तो 100 इंटू 3/20, 25 या 100, तो 15% आपका इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है ये, नवोदय की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 20 का 23 इंक्रीज, सो यू हैव टू फाइंड आउट इंक्रीज। तो 23 में से 20 माइनस करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है? 3। अगर 20 रुपीज उसका प्राइस था तो इंक्रीज कितना हुआ? 3 रुपीज। तो अभी कितना हमें परसेंटेज फाइंड करना है? तो 100 लेना है। 100 तो कितना? तो 100 इंटू 3/20, 25 या 100, 5 से 15, ओके। तो इट इज़ वेरी इजी, तो इजीली यू कैन गेट द आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ओके। अब यहाँ पे परसेंटेज का हम ये लास्ट वीडियो मान रहे हैं, क्योंकि इसके आगे अभी परसेंटेज के अकॉर्डिंग टू मी अभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेथड मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अगर कोई भी आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट में भेजना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब, you can like or you can share. Thank you again.